अभी आज 16वां हफ्ता हमारा चल रहा है धरने प्रदर्शन का। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले 16 हफ्ते से हम कुछ मुख्य मुद्दे लेकर, कुछ मुख्य मांगे लेकर यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे अंबेडकर चौक जम्मू में बैठे हुए हैं। इन मुख्य मुद्दों में सबसे पहला मुद्दा हमारा है जाति आधारित जनगणना। जैसा कि पूरे भारत में SC ST की कास्ट बेस्ड सेंसस होती है, मगर बाकियों की नहीं होती है और इसी वजह से उनकी स्थितियों का पता नहीं चलता है और पॉलिसी मेकिंग में भी उनकी हिस्सेदारी ठीक से तय नहीं हो पाती है। बजट एलोकेशन में भी उनको हिस्सेदारी ठीक से नहीं मिल पाती है। तो हमारा पहला मुख्य मुद्दा है जाति आधारित जनगणना। दूसरा मुख्य मुद्दा है जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिले। जो वर्ग जितनी जनसंख्या में है उसको उतनी हिस्सेदारी मिले। जैसा कि हम सब जानते हैं, माइनॉरिटीज़ को बहुत बुरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है और OBC को भी इग्नोर किया जा रहा है। SC ST को जो हिस्सा पहले मिलता था, मौजूदा सरकार वो भी नहीं दे रही है। तो पूरे भारत में जनसंख्या के आधार पे हिस्सा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ये हमारी दूसरी मांग है कि वो भी मिलना चाहिए। तीसरा, राजनीतिक आरक्षण और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसके भी हम विरोध में हैं, क्योंकि ये मूल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें नहीं था। बाद में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। तो इस पर भी हमें एतराज़ है, इसके विरोध में भी हम बात करते हैं। चौथा मुख्य मुद्दा है कि सब लोगों को जीवनोपन के लिए काम मिलना चाहिए। इसके लिए राइट टू वर्क को फंडामेंटल राइट में रखना चाहिए। जैसे बाकी देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट है, यहाँ भी होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये सबको एक समान मिले, ये हमारी एक मांग है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, EVM, धन बल, बाहुबल, इसको ख़त्म करके इलेक्शन कमीशन एक नए सिस्टम के साथ इलेक्शंस करवाए, जिसमें खर्चा जो है इलेक्शन का वो इलेक्शन कमीशन करे, ना कि पॉलिटिकल पार्टियां और कैंडिडेट करें। क्योंकि इलेक्टोरल फंड के नाम पे बहुत बड़ी धांधलियां हुई हैं। अब तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्लीम कर लिया है और इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो अभी फैसला आया है उसने हमारी इस मांग पे मोहर लगा दी है। और आखिरी मांग हमारी है संविधान को बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ लागू करना, मूल रूप से लागू करना, ताकि रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हो सके। तो ये 16वां हफ्ता हमारा आज कंप्लीट होने जा रहा है 4 बजे। अगर ये मांगे हमारी नहीं मानी गई तो ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा तब तक, जब तक ये सरकार चली नहीं जाती या फिर जब तक हम खुद बैठ के इन मुद्दों पे फैसला नहीं ले लेते। तो आज काफ़ी सारे साथी यहाँ आए हैं, मैं तहे दिल से उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और जो नहीं आ पाए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो लोग घर में बैठ के हमारे इस प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में लोग सड़कों पे उतरेंगे और जमहूरियत को, लोकतंत्र को बचाएंगे। क्योंकि जिस तरह से ED का, CBI का, इलेक्शन कमीशन का और बाकी की इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करके और बहुत सारे कारपोरेट फंड का इस्तेमाल करके मौजूदा सरकार जमहूरियत को पूरी तरह से निस्तो नाबूद करने की कोशिश कर रही है, डेमोक्रेसी का मर्डर कर रही है। और यही लैंग्वेज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस्तेमाल की है चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में कि ये डेमोक्रेसी का कत्ल है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आने वाले समय में सब लोग एकजुट होकर इसके खिलाफ खड़े नहीं हुए तो जमहूरियत नहीं बचेगी, डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, आइन नहीं बचेगा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बचेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि करोड़ों की संख्या में लोग बाहर निकलेंगे, सड़कों को, रेलों को, चौराहों को, सबको चौक कर देंगे और मजबूर कर देंगे जो भी सरकार केंद्र में या स्टेटों में होगी कि वो इन पर सही तरीके से फैसला ले और एक कमिटेड लीडरशिप जो है इस देश को आगे बढ़ाए, ताकि जो लोग, जो देश हमसे आगे निकल चुके हैं, हम उनसे भी आगे निकल सकें या उनकी बराबरी कर सकें। तो एक बार फिर सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों का हमारी इन मांगों को समर्थन है, क्योंकि फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा जो है वो समतामूलक समाज की है। यही पैगाम मोहम्मद पैगंबर साहब का था, यही गुरु नानक जी का था, यही क्रांति युग पुरुष रैदास जी, क्रांति युग पुरुष कबीर जी का था। तो हमारा भी यही मानना है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना हो और संविधान मूल रूप से लागू हो और सब लोगों को न्याय मिले, यही हमारा ध्येय है। तो
उन सब लोगों का शुक्रिया जो हमारे समर्थन में यहाँ आए और जो घर बैठ कर भी हमारा समर्थन कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया।